ओके। अच्छा, आज जो हमारा लेक्चर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप समझ लें कि आपकी जो एसईओ है या आपका जो ये रैंक एंड रैंक वाला सर्विस है या आपका ये जो लोकल एसईओ का प्रोजेक्ट है या जो लेक्चर है या आपका इंटरनेशनल एसईओ का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है? हर हर चीज़ के अंदर जो हमारा आज का लेक्चर है, ये आपको हेल्प आउट करेगा। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने मुझे मेक श्योर करना है कि क्या मेरी स्क्रीन आवाज़ सारी क्लियर है? ये मुझे जल्दी से करें। व्हाट हैपन? ओके। अच्छा, जब मुझे कोई पूछना हुआ समझना तो फिर मुझे आवाज़ दिया करना, ठीक है? तब तक मैं बैक नहीं कर सकता। एनीवेज़, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, आज ना हमारा लेक्चर जो है वो है वेबसाइट स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है? व्हाट इज़ वेबसाइट स्ट्रक्चर, ठीक है? हम आज जो है ना स्पेसिफिकली ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि आप एज अ लोकल एसईओ पर्सन, एज अ रैंक एंड रेंट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है? काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती है, तो आपको आज मैं ये क्लियर करके जाऊंगा कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एक एसईओ ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका मैं एक आसान लफ्ज़ों से मिसाल देता हूँ। आपके घर की बुनियाद ही ठीक नहीं है, तो आप जितना प्यारा और जितना अच्छा घर बना लो, बुनियाद कहीं ना कहीं पे आपको झटका देंगी, ठीक है? तो जब आपके फाउंडेशन ही स्ट्रांग हो, आप एक प्रॉपर वे में काम कर रहे हो, तो ना आपको अपडेट्स की टेंशन होती है, ना आपको किसी और चीज़ की टेंशन होती है, ठीक है? इट्स समथिंग लाइक एक छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बट इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है? तो उस हिसाब से मैं ना कोई भी सर्विस जो है वो सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है? मैं जनरल कॉन्ट्रैक्टर इन मियामी, फ्लोरिडा के अंदर जा रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास बिज़नेसेस आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर एक की डी ये है, सॉरी, ये रिव्यूज़ जो है 23, 3, 69, 36, ठीक है? अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई वेबसाइट है जिनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो और वो हमें हेल्प आउट करे ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने में कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, जनरल कॉन्ट्रैक्टर सर्च कर रहा हूँ और जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो है उस हिसाब से कोई देखूँगा सर्विस प्रोवाइडर्स, कोई ऐसी वेबसाइट। लेट मी चेक दिस वन। अच्छा जी। अच्छा, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो भी रैंक एंड रेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स होंगे, देखिए एक मॉड्यूल है रैंक एंड रेंट सर्विस, इसके ऊपर सिर्फ हम काम नहीं कर रहे, ठीक है? पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक है? आज मैं इसके दो चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि आप इनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट पैसे किस तरीके से बना सकते हो और आप इससे एक इंस्टेंट पैसे से मुराद ये है डायरेक्टली अपनी वेबसाइट को सेल किस तरीके से कर सकते हो, ये मैं जनरली बताऊंगा बट फिलहाल, ठीक है? और दूसरा तरीका कॉन्स्टेंटली होगा कि हम अपनी लीड्स को सेल करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये देखो क्या लिखा है, एक्सपीरियंस जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है? सबसे पहले एक वेबसाइट को देखने से आपको क्या वाइब आती है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो हमें वाइब ये आती है कि जी बॉब मोर कंस्ट्रक्शन, ये कोई कंपनी है जो कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, डिफरेंट एरियाज के अंदर काम कर रहे होंगे। यहाँ पे फिर मेरे ख्याल से इस न्यूज़ के साथ एक एक्सपीरियंस रहा, फिर उसके बाद इन्होंने टेस्टिमोनियल्स वगैरह ऐड किए हैं, कुछ डिफरेंट कंपनीज या ओनर्स वगैरह जो है कंपनीज की, इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट की है। फिर इन्होंने कहा है कि जी व्यू टेस्टिमोनियल्स और भी है। उसके अलावा दिस इज आल्सो समथिंग लाइक नीश, ठीक है? कोल्ड स्टोरेज, व्हाट इज स्टोरेज, ये आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको भी एक अच्छा नीश मिल जाएगा। उसके अलावा जो है मल्टी फैमिली हाउसिंग, ये क्या होता है? मतलब इनके काफ़ी यहाँ पे चीज़ें हैं। दे आर जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ले सकेंगे और उसको पूरा कर सकेंगे। पोर्टफोलियो वगैरह सारा कुछ लगाया है। तो अब आपको लग रहा है कि दिस इज समथिंग लाइक ब्रांडेड साइट, ठीक है? एक ब्रांड साइट ही इतनी अपनी ऊपर एफर्ट कर सकती है। बट मैं आपको जो रैंक एंड रेंट मैटर काम कर रहे होंगे उनका थोड़ा सा नज़ारा
करता हूँ अगर मुझे मिले तो। जस्ट सेकेंड, मैं इसको कहता हूँ जी जनरल कॉन्ट्रैक्ट स्टोर में मैं इसको कहता हूँ जी जैसे कि ट्री सर्विसेज। हम ट्री सर्विसेज चेक कर लेते हैं, या रूफ वो भी छोड़ो, हम रूफिंग कर लेते हैं। रूफिंग 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 चलो हम इसको देख लेते हैं, रूफिंग वाले को। और मैं ऐसी साइट देखना चाहूँगा जो कि ऑलरेडी इसी मॉड्यूल के ऊपर काम कर रही हो, ठीक। तो उससे आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का मैं सोच रहा हूँ, ताकि आपको मैं स्ट्रक्चर पूरा समझाऊँ ही ना, आपको स्ट्रक्चर खुद ब खुद ही समझ आ जाए कि जी हमें किस चीज़ फॉलो करके काम करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पर कर लगी ट्री रिमूवल मीडिया फ्लोरिडा। एक मिनट। अच्छा जी, अब आते हैं यहाँ पे, चेक कर लेते हैं कि जी यहाँ पे गैप और कुछ हमारे पास है कि नहीं है। फ्लोरिडा ट्री ट्रिमर्स एलएलसी, इसको हम देख लेते हैं। एंड थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं। अच्छा, अब दिस इज समथिंग लाइक आई थिंक वी आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल ट्री सर्विसेज आईएनसी। हम इसको भी ओपन करके चेक कर लेंगे और नीचे थोड़ा सा जाते हैं। तो नीचे भी जाके हमने ना EMD डोमेन चेक करना है। तो बेसिकली EMD डोमेन हमें क्या फ़ायदा देती है, वो आपको मैंने पहले ही ये चीज़ शेयर कर दी है, ठीक है। कि वो लोकल एसईओ के अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्या हेल्प आउट कर सकती है। तो हम ना थोड़ा सा चेक करते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अच्छा अब यहाँ पे हम देखें ना, तो this is not focused on rank and rent, but something like, मतलब इट्स दे आर वर्किंग क्लोजली, ठीक है, बट दे आर नॉट अ रैंक एंड रेंट प्रोवाइडर। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखे कि इनकी अपनी एक वैन भी आपको सबसे सामने नजर आ रही है। इट्स अ ब्रांडिंग, ठीक है, कि एक प्रोफेशनल लोग है जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। बट ये रैंक एंड रेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें ना, तो आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें नजर आएंगी जो कि प्रैक्टिस को दिखाऊंगा। कॉल नंबर, ये देखें, कॉल ना, और फिर उनका नंबर आ जाता है सीधा सीधा। तो उसको कट करें क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे अब देखें अफोर्डेबल ट्री सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें अपने जहन में डाल दें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो EMD डोमेन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो रैंक एंड रेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं ना, हमेशा उनके हर पॉइंट के ऊपर आपको ऐसे फील देंगे कि जी आप उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अफोर्डेबल ट्री सर्विसेज, यहाँ पे होम है, अबाउट है, सर्विसेज है, ठीक है। इसके अलावा ट्री रिमूवल है, ट्रिमिंग है, स्टम्प रिमूवल है, गैलरीज है, टेस्टिमोनियल्स, ब्लॉग कॉन्टेक्ट। बट स्टिल ये देखें, इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ भी डाला है और यहाँ पे भी डाला है। तो जब भी आप वेबसाइट को देखें तो आपको होम पेज के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम जो लाइक क्या कहते हैं उसे, जो जो रैंक एंड रेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो भी ऐसे ही करते हैं, आपसे लीड्स की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। और वो आपको टाइम CTA प्रोवाइड करते हैं। CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। वो आपसे कुछ ना कुछ एक्शन करवाना चाह रहे होते हैं ताकि आप उनसे कॉन्टेक्ट करें। तो सबसे पहले तो ये देखें, इट्स अ फॉर्म। यहाँ पे भी आप क्लोज हो सकते हो, यहाँ पे भी आप क्लोज हो सकते हो बाय हेल्प ऑफ नंबर। यहाँ पे भी इन्होंने बटन लगाया है और आई होप के नीचे भी लगा होगा। सबसे पहले तो ये देखें, इन्होंने अपने सर्विसेज को यहाँ पे लिखा है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ कीवर्ड्स, दे आर मेंशन्ड देयर कीवर्ड्स लाइक वी प्रोवाइड द फॉलोइंग ट्री सर्विसेज। तो ट्री सर्विसेज का कीवर्ड भी आ गया इसके अंदर। ट्री रिमूवल, ट्री ट्रिमिंग एंड पर्निंग, उसके अलावा स्टम्प ग्राइंडिंग, उसके अलावा जो है ईयरली मेंटेनेंस। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे भी दो कीवर्ड ऐड किए हैं, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल ट्री सर्विसेज इन मियामी, ठीक है। इन्होंने वो पूरा का पूरा कीवर्ड यहाँ पे ऐड किया है। बट द थिंग इज के इन्होंने कंटेंट को ऐड करना था। अब यहाँ पर जाकर चेक करते तो इनका ये भी कीवर्ड मैन आ रहा है, अफोर्डेबल ट्री सर्विसेज INC इज अफोर्डेबल एंड एक्सपीरियंस ट्री सर्विस प्रोवाइडर दैट यू कैन काउंट ऑन फॉर रेजिडेंशियल कमर्शियल ट्री सर्विसेज एस्टेब्लिशिंग वगैरह वगैरह। इन्होंने अपने बैकएंड के ऊपर जो इनका आर्ट टेक्स्ट है वो भी लगाया है, ट्री सर्विसेज इन फोर्ट, और जो जगह का नाम है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा जो है इन्होंने यहाँ पे भी CTA ऐड किए हैं। देखिए,
बी प्रेफर्ड फॉर हरिकेन सीजन जो भी है, गेट फ्री कोड। एंड मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये देखें, मैंने इसी के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ पर लेकर के आ गया कॉन्टैक्ट अफोर्डेबल ट्री सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। मतलब कि इट्स अ कीवर्ड एज वेल कि जी आप कॉन्टैक्ट करो, आप कोई भी सर्च कर सकते हैं ना कि कॉन्टैक्ट अफोर्डेबल ट्री सर्विसेज, क्या उनकी सर्विसेज आपको या उनके कॉन्टैक्ट आपको चाहिए होती है। तो इट्स अ थिंग्स, ये देखिए इनके फ़ोन नंबर यहाँ पे पड़े हैं, इनके ईमेल वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा ये चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं। एंड दिस इज़ अ लीड एंड फॉर ट्रस्ट बिल्डिंग इन्होंने यहाँ पे फिर से चीज़ें ऐड की है। बट यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो इनकी गाड़ी पे भी लिखा है अफोर्डेबल ट्री सर्विसेज। क्यों? दे आर डेवलपमेंट ट्रस्ट। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, दो चीज़ें केस में ये होती है कि आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास लीड्स आ रही है, आपके पास बंदे मिल गए हैं और आप उनको रहे हो कि जी आप उनके साथ आपकी कनेक्शन हो गई है, तो फिर वो उसी हिसाब से आपकी ब्रांडिंग करेंगे। लेकिन ये कैपेबिलिटी भी होती है, लेकिन मसला पता है कहाँ पे आएगा? मसला यहाँ पे आएगा कि इसकी डोमेन नेम भी हो, इनका लोगो भी वही हो, इनकी गाड़ियाँ भी वही हो, कॉन्टैक्ट भी वही हो। तो यहाँ पे मसला आता है कि जी दे आर नॉट अ रैंक एंड रन सर्विसेज प्रोवाइडर, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को देखें समझें, ठीक है। जो रैंक एंड रेंट वाले होंगे ना, वो भी और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो लोकल एसईओ प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, वो भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर हो गई कि आपको जगह जगह पे आपसे सीटीए लगवा के आपको क्लोज करने की कोशिश किया जाएगा। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये भी रहा, ठीक है। कंटिन्यूसली आपको नज़र आ रहा है, फिर ये रहा, फिर थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे भी सीटीए लगा है, यहाँ पे भी फ़ोन नंबर है, लास्ट में भी है। तो आपको आइडिया हो गया, लेकिन आपने इतना भी अपवर्ड नहीं बनाना कि सिर्फ फॉर्म हो, बस कॉल ना हो और ये ना हो और वो ना हो, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। इन्होंने बड़ा छोटा बनाया, इंशाल्लाह हम एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे। बट दिस इज समथिंग लाइक जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रैंक एंड रेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ एंड मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हमें कोई और मिल सकता है। सो देयर इज़ नो एनी प्लेस। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ कैलिफोर्निया के अंदर चेक कर लेते हैं कि क्या वहाँ पे कोई ऐसा है, हमें ऐसा कोई मिल सकता है जैसे कि हमने भी देखा। अच्छा मैं ना इसको ओपन कर रहा हूँ, तो इसको भी देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। गाड़ी भी तो कड़ी है, द ट्री गाय कैलिफोर्निया, दिस इज नॉट अ लाइक। सर ये नीड सिलेक्ट हुई है या वैसी सर्विस नहीं प्रोवाइडर? नहीं नहीं नहीं, नीड सेलेक्ट नहीं हुई है। ये इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आपकी वेबसाइट बनेगी तो आपको कौन किस किस ऑब्जेक्ट का ख्याल रखना है, ठीक है। और इस चीज़ों को आपने गौर से देखना होता है। सबसे पहले तो ये है कि हम थोड़ा सा ना वेबसाइट के लेआउट को चेक करते हैं एंड दे आर नॉट समथिंग लाइक, ये करंट एंड रेंट वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है क्या, तो वो किस चीज़ की करेगा। सर्विसेज के ऊपर मिसाल के तौर पर हम क्लिक करते हैं तो सर्विसेज इन्होंने यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। बट दिस इज दे आर नॉट अ प्रोवाइडर ऑफ रैंक एंड रेंट सर्विस, ठीक है। रैंक एंड रेंट सर्विसेज के अंदर मैंने आपको कुछ आइडियाज़ दिए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि जी वो हर जगह पे आपसे सीटीए करवाने की कोशिश करेंगे। तो एज सच इसके अंदर हमें वो एलिमेंट नज़र नहीं आया। सो फॉर दैट रीज़न वी आर लाइक लिविंग दिस। के अलावा जो है कोई और मुझे सर्विस बताएं, कोई अनम्यूट करके मुझे सर्विसेज बताते रहे, मैं चेक करता हूँ इसको। जैसा कि जो है रिपेयर, सर कंक्रीट रिपेयर एंड बार्बर। चेक करते हैं तो जी क्या था, कंक्रीट रिपेयर एंड बार्बर, ANN AR, सर ANN हम्म के स्पेस डाल के
ARBOR, एन आर्बर। सर ये एंड हटा दें, एंड AND एंड हटा दें। यार हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 10 सेकंड आ जाएगा अब। अच्छा हम नीचे जा रहे हैं एंड हम चेक करते हैं कि जी हमें EMD डोमेन मिले, मैच डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मिशिगन concretesolutions.com। so I didn't feel like that there are like something सर क्या ये कहते हैं उसे, ये कोई रैंक वाले नहीं होंगे। इसका ना 390 वॉल्यूम है कीवर्ड एवरीवेयर पे, और इसकी हम्म GMBs हैं वो बहुत लो हैं, 4, 5, 7 रिव्यूज वाली हैं। हम्म। और तो इसकी अच्छा हम यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे लिखा है कंक्रीट सॉल्यूशंस मिशिगन, एक ब्रांडेड नाम इनको दिया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जस्ट अ सेकंड लेट मी शो यू। अच्छा जगह जगह पे मैंने आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखेंगे आपको मेरी बातें समझ में आएगी और एक ही बात को गौर से समझेंगे सुनेंगे तो आपको आई होप के बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है देखें, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना डिफरेंट एरियाज के अंदर जो भी ये इसके नंबर्स है वो इन्होंने ऐड किए हैं, पहली चीज़, ठीक है। इट्स अ थिंग ऑफ CTA, इट्स अ पार्ट ऑफ CTA, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है, फ्री कंसल्टेशन, मतलब किसी भी तरीके से आपको क्लोज करने की कोशिश करेंगे ही, ठीक है। उसके अलावा ये किया है, उसके अलावा है क्लिक हेयर फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कंक्रीट स्कोपिंग। उसके अलावा ये जो है ना कॉन्टैक्ट अस नाउ। उसके अलावा जी इनका काम हमने देख लिया है, फिर इनसे कंसल्टेशन ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने रिव्यूज देख लिए हैं, जैसे इसके ऊपर करोगे वहाँ पे भी बटन होंगे, यहाँ पे फिर से बटन है। तो यहाँ पे ना आपको या होन वेबसाइट एंड भाई जस्ट चेक, एक मिनट को एक पर्पज से चेक कर रहा हूँ मैं। इन्होंने इसकी वेबसाइट जो है वो बनाई है, वेबसाइट डिज़ाइन, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई-कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन वगैरह वगैरह, हमारी डिजिटल सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इट जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर हेल्प लाइक एंड फॉर हेल्प, इस वजह से कि आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको अगर ऐसा कोई मौका मिले या आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिले ताकि उसको आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सको, ठीक है। तो ये एक हमें कंपनी मिली है जो कि इन्होंने साइट डिज़ाइन की है और स्पेसिफिकली और इन्होंने सारा कुछ, तो आप इनको कर सकते हो, इनको अपनी पोर्टफोलियो दिखा सकते हो, इनको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो डिटेल में, और आप इनको वाइट लेबल सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। वाइट लेबल सर्विस का मतलब ये होता है कि जी काम आपका होगा लेकिन नाम उनका होगा, वो काम पकड़ेंगे से करवाएंगे लेकिन नाम उनका होगा कि जी दिस इज समथिंग MI डिजिटल सॉल्यूशन ने काम किया है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड वाइट लेबल सर्विस। अच्छा अब हम इसको भी निकाल रहे हैं, हम कंक्रीट रिपेयर कर रहे हैं और हम कह रहे जी फ्लोरिडा, ठीक है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसी EMD डोमेन है जो कि हमें हेल्प आउट करे, जैसे कि रेजिडेंशियल कंक्रीट फ्लोरिडा। मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। के अलावा अच्छा यहाँ पे है रिपेयर, रिपेयर, तो हम इस वेबसाइट को देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक चीज़ आपको जो कॉमन नज़र आ रही है ना, वो मैं आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आ जाए, ठीक है।
सबसे पहले आप देखें हर तरफ से एक वेबसाइट जिसने वेबसाइट बनाई है ना, ये कोशिश करेगा कि आप इससे रब्ता करो। अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मैंने उसके ऊपर देखे डिफरेंट मेरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। वो क्वेश्चन ये है कि सर जो जीएमबी ऊपर आ रही है तो वो हमसे जल्दी उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो तो उनसे बड़ी जल्दी बात कर सकते हैं, तो वो जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर क्यों आएगा, वो हमारी इतनी फॉर्म फिल क्यों करेगा और क्यों, मतलब जो अगर अगर आपको बात लॉजिकल लगती हो ना, सही लगती है, तो मुझे आपने कमेंट में बताना है कि इट्स अ लॉजिक, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे पर्सपेक्टिव से भी और पर्सपेक्टिव से भी होना चाहिए। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल से मुझसे पूछा था कि अगर एक बंदा जीएमबी के ऊपर कॉल कर सकता है, वहाँ पे वो जल्दी वो सर्विस मिल सकती है, तो किसी का दिमाग ख़राब है, कुछ जी जाएगा और वो लीड फॉर्म को फिल करेगा और वो जी आपके रिस्पॉन्स का वेट करेगा और फिर आप उनसे रब्ता करेंगे और फिर सारा कुछ एक्सपोज, ठीक है, पहली चीज़। अब मुझे आप सबसे क्वेश्चन है, अगर 8-10 बंदे हो, जितने भी हो, एक-एक का मुझे कमेंट चाहिए और मुझे ये बताएं कि अगर आपने कभी भी वेबसाइट डिज़ाइन करवानी हो अपनी, ठीक है, या किसी वेबसाइट डेवलपमेंट करवानी हो, ठीक है, तो आप गूगल में अगर सर्च करोगे तो क्या आप उनके जीएमबीज के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके उनको कॉल करोगे या नीचे जाकर वेबसाइट्स को देखोगे, उनकी पोर्टफोलियो को चेक कर और फिर फॉर्म को फिल करके उनसे कांटेक्ट करोगे? क्या लगता है, जो जीएमबी कहते हैं वो जीएमबी लिखें और जो वेबसाइट लिखते हैं वेबसाइट उनको लगता है कि इट्स अ वेबसाइट, तो वो वेबसाइट लिखते हैं, जल्दी करें। एग्जैक्टली यही यही चीज़ मैं भी बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को भी, ताकि आपका माइंड भी इस पर्सपेक्टिव से इजी हो, ठीक है। वो सबसे पहले क्या करेगा जी, वो अब ये जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, जिस कैटेगरीज के अंदर आप है, दिस इज नॉट समथिंग लाइक के जी, अब मिसाल के तौर पर आपके, और हाँ इसका भी मुझे जरा आंसर बताइएगा आप मुझे, इसका भी सर भी वेबसाइट पर भी क्लिक कर सकते हैं। अच्छा मुझे ना ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पर आपके घर का फ्रिज खराब हो, ठीक है, आपके घर का फ्रिज खराब हो और फिर आपने ऑनलाइन असिस्टेंट लेनी है, किसी की सर्विसेज को अवेल करना है, तो आप जीएमबी पर जाओगे या आप वेबसाइट पर जाओगे? अगर फ्रिज खराब हो गई है और उनको ऑब्वियस बात है सख्त गर्मियां हैं, तो उसमें क्या करेगा, वेबसाइट के ऊपर जाएगा या जीएमबी के ऊपर जाएगा? सब बता दें। फ्रिज के केस में वो जीएमबी, वो वेबसाइट्स के ऊपर जाएगा। जल्दी करें, सारे आंसर करें, ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन भी हो, किसी को माइंड में कुछ भी आ रहा हो, तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिखा करे ताकि मुझे आपको समझाने में इजी हो, क्योंकि मैं तो उस पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा जो मुझे आपके यहाँ पे कमेंट में नज़र आएगा। सर जीएमबी में भी तो वेबसाइट्स शो हो रही होती हैं, उस पे क्लिक नहीं करते आप पहले? तो चले आप बताएं ना, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। अच्छा, किसी ने बोला है कि आई थिंक जीएमबी, किसी ने वेबसाइट में, आपको बताता हूँ। आपके घर में फ्रिज खराब है, ठीक है, अभी फ्रिज खराब है, तो आप क्या करोगे, सख्त गर्मियां हैं, इजी बात है कि आप जीएमबी पर जाकर कॉल करोगे और उनकी सर्विसेज लोगे, तो दिस इज इंस्टेंट सर्विसेज, ठीक है, ये एक इंस्टेंट सर्विस में कंसिडर होता है। आपके घर में प्लम्बिंग का मसला है, एक नल खराब है, आपका पानी वेस्ट हो रहा है, आप जीएमबी पर जा आप गूगल पर जाकर सर्च करते हो कि जी प्लम्बर्स नियर मी, जैसे आएंगे जीएमबी के ऊपर, किसी को भी कॉल करोगे, उसको बुलाओगे, समझ रहे हो बात को, तो इसके लिए आप क्या देखना पड़ेगा, वो क्या कहते हैं उसे, अगर किसी कोई प्लम्बर होगा तो उसकी जीएमबी रैंक करेगी ना, किसी को कुछ आता होगा वो रैंक करेगी, उसमें वो खुद डिसीजन मेकिंग करेगा कि जी इसकी रिव्यू ज़्यादा है, उसको ही मैं पकड़ लेता हूँ, समझ रहे हो बात को। तो यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि सर आपका यहाँ माइंड पे क्लियर हो। क्वेश्चन है। जी जी। अभी जो आपने बात की
कि जिसमें जीएमबी की रिव्यूज ज़्यादा हो, वो मतलब ये नहीं कि इसकी जब एसईओ सबसे टॉप होगी वो रैंक करेगा। अक्सर मैंने एक देखी है उसमें जो उसकी रिव्यूज थे 140, लेकिन वो सबसे डाउन था। इसके क्या रीजंस हैं? तो दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि जस्ट आप रिव्यूज डालते जाओ और आपकी रैंकिंग टॉप पर जाएगी। ऐसे तो फेक रिव्यूज लोग लाखों ले लेंगे, कोई फायदा उसका नहीं होता। असल जो चीज़ होती है ना वो होती है रेलेवेंसी, के आप कितने रेलेवेंट है, आपके रिव्यूज के अंदर क्या आ रहा है। फिर जाहिर सी बात है, आपका अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपकी वेबसाइट है भी नहीं और आपने सिर्फ जीएमबी नहीं, तो जीएमबी के अंदर आपने कीवर्ड का यूज किस तरह से किया है, स्टफिंग तो नहीं किया। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये किसी को पता नहीं होती। तो यहाँ पर बात, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि रिव्यूज समथिंग लाइक इट विल हेल्प 30%, बट 70% तो आपने एसईओ के प्रॉपर एक प्लान के साथ, एक स्ट्रेटेजिक वाइज आपने करना है, तब ये चीज़ फैक्ट करती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं सर बताता हम हूँ उस हमेशा कि वेबसाइट को आप ले सकते हैं देखिए फिर? जी, सर हम उस न्यूज़ को फिर ले सकते हैं जिसकी जीएमबी रिव्यूज ज़्यादा हो, लेकिन वो सबसे डाउन आ रहे आप उसकी टॉप 3 देखते हो। अगर डाउन जा रही है, अलग बात है। मैंने आपको टॉप 3 का कहा है, वो आप देखेंगे ना तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे 10 के अंदर को देखिए। जो मैंने आपको 100 बताया ना, 100 इज नॉट अ लिटल। आपको पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आज तक बहुत ज़्यादा बंदों को हेल्प कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बंदों को हेल्प कर चुका हूँ, ठीक है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं, गए हैं, इधर उधर सब फलाना दिमाग, बहुत सारी चीज़ें मैंने की है। आई मेक मिलियंस, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आपको बताऊं ना, आई मैं चलो, इट्स अ कॉन्फिडेंशियल, बट लेट मी टेल यू जस्ट फॉर मोटिवेशन पर्पस, और उसके बैकएंड पे एक रीज़न भी बताता हूँ। मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट थे जिस तकरीबन मेरे ऐसे भी क्लाइंट गुजरे हैं, एक एक महीने में मैंने 18-18 लाख रुपए बनाए हैं, ठीक है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, क्योंकि मेरे पास यूएस का एक बड़ा अच्छा नेटवर्क था। वहां पर मेरे पास 8-10 क्लाइंट भी होते थे ना, मेरे पास यूएस की पूरी कम्युनिटी थी। कम्युनिटी से मुराद ये है कि जो पाकिस्तानी थे और कुछ उसके अंदर कुछ ना कुछ गोरे थे, उनकी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज। जो मेरा क्लाइंट होता था वो मुझे उसके ग्रुप में ऐड कर देता था कि जी आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तो आप हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट कर सकते हो। तो यहाँ तक, बट मैंने उनसे एक भी रिव्यू नहीं ली है आज तक, क्योंकि आई डिडंट नो दैट टाइम के हाउ इट विल हेल्प, मुझे कैसे हेल्प करेंगी। तो यही एक बैकएंड रीजन होता है कि ये किसी हद तक आपको हेल्प करती है, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आपको हेल्प करती है, बट बाज केसेस में ये आपको हेल्प नहीं करती जब आप स्पैमिंग करते हो, ठीक है। तो इसके अंदर भी काफ़ी लॉजिकल बातें हैं, इंशाल्लाह फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे। बट मैं आपको वेबसाइट के स्ट्रक्चर के साथ आज समझा रहा था कि अब आप लोगों को मैं काम दूंगा और आप लोगों ने मुझे वो दिखाना है। अपने नीशेस के अंदर आपने जाना है और अपने नीशेस के अंदर ही मुझे दिखाना है कि सर ये वाली जो साइट है, दे आर आल्सो रैंक एंड रेंट सर्विसेज प्रोवाइडर्स, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कंक्रीट रिस्टोरेशन टीम, ठीक है, इनकी एक है तो एक वेबसाइट, और उस हिसाब से फिर इन्होंने एक रिपेयर रिपेयर और फिर इन्होंने जनरल जगह लिखे हैं। उसके अलावा इन्होंने CTA यहाँ पे डाला है, गेट इन टच भी डाला है, कॉन्टेक्ट अस पेज के ऊपर इन्होंने सोशल प्रूफ भी डाले हैं, ताकि एक यूज़र का सर से ही ट्रस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उस यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड ऐड किया है कंक्रीट रेस्टोरेशन टीम, फिर उसके बाद दूसरा कीवर्ड भी ऐड किया है कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंक्रीट रिपेयर, और उसके बाद उन्होंने लोकेशन का नाम डाला है फ्लोरिडा। उसके अलावा जैसे ही आपको ये चीज़ें दिखी हैं, आपको फिर से बताया जाए प्रोडक्ट्स, उसके अलावा व्यू सर्विसेज, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने मेरे ख्याल से दिस इज समथिंग लाइक बॉन्ड का मतलब, जैसे कि या तो इन्होंने एक काम किया है, या इन्होंने कंक्रीट वाटर प्रूफिंग या वाटर टाइम, अच्छा इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। उसके अलावा इन्होंने अगर जो काम किया हो या नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने पिक्चर्स उठाए हैं यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। उसके बाद भी इन्होंने एक एक सर्विस का नाम, अच्छा सर्विस का नाम लिखा ही इस तरह से जाता है ताकि ये यहाँ पे कीवर्ड भी इम्बेड हो, और सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, लेट मी शो यू सम मैजिकल थिंग्स,
वो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी एंड यू विल सी वेरी सून दैट अच्छा हम यहाँ पर बात करते हैं, छोड़ दे वो। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये एक साइट है, ठीक है? अब यहाँ पे मेरी वीडियो लगी है, जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये काम करेंगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ को देखें कि ये भी तो एक वेबसाइट का पेज है ना, लेकिन इनके अंदर ये तो नहीं है, इसके अंदर डेटा नहीं है, जस्ट सिर्फ एक वीडियो एम्बेड है, लेकिन बाकी जब इसकी सारा सिस्टम बनेगा यू विल सी सम मैजिकल पॉइंट्स। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको तो किसी के साथ बात करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने ये वीडियो होगी अब ट्रस्ट फैक्टर करने के लिए, ठीक है? क्लाइंट देखेगा, एक यूज़र देखेगा, वो खुद ब खुद सैटिस्फाई होता जाएगा कि मैंने क्या-क्या बातें बोली है। इस पेज का जो एजेंडा होगा, शायद ये एसईओ के सर्विसेज़ के लिए मैं पेज बना लूँ, चाहे वेब डेवलपमेंट के लिए बना लूँ या चाहे गूगल एड्स के लिए बनाऊँ या किसी भी सर्विस को, तो वहाँ पे मैं इसकी एक वीडियो होगी, प्लस यहाँ पे देखो मैंने सीटीए डाली है, येस शो मी नाउ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस लिख सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर से ये कुछ कंटेंट मैंने डाला है, फिर से मैंने सीटीए डाला है, फिर से थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करें, अभी इसका नाम वगैरह सारा है, ये मैं डेटा जब पुट करूँगा तो ये सारा मेरे सिस्टम में आ जाएगा। उसके अलावा ये देखिए मैंने हर तरफ से ना ये कस्टमर की एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए सारा कुछ किया, लोगोस भी डाले हैं, इसके अलावा कुछ टेस्टिमोनियल्स भी बड़े ब्रोकर्स के डाले हैं, फिर मैंने लिखा है कि जी कॉन्टैक्ट मी, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस नाउ, ठीक है? फिर उसके बाद ये जितने भी मेरे ट्रस्ट फैक्टर्स हैं, ये देखें। अब आपको ना यहाँ पे एक लॉजिकल चीज़ बताता हूँ, जो लोग इवेंट्स पे जाते हैं और बड़े-बड़े गुरुज़ के साथ पिक्चर लेते हैं ना अपनी खुद की इंडस्ट्री के साथ, तो नामी-गिरामी लोग होते हैं, दैट विल हेल्प। बट मैं इसमें हमेशा ये प्रेफ़र करता हूँ कि जी आपको खुद के ऊपर इतना काम करना चाहिए कि आपको किसी के साथ पिक्चर लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट कम्युनिटी विल रि कम्युनिटी विल डेफिनिटली हेल्प यू जब वो आपको किसी ऐसे बंदे के साथ देखेंगे जो कि ऑलरेडी गोल्ड माइन की तरह चमक रहा होगा कम्युनिटी के अंदर। तो यहाँ पर मैं फिर से ट्रस्ट जो फैक्टर है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे अगर कोई बुक होगा, ई-बुक होगा, इवन कि कुछ भी जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज़ेज़ और चेकलिस्ट या हो गया, या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख सकता हूँ कि जी एसईओ का कोई मैं डिजिटल प्रोडक्ट बना लूँगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि डिजिटल प्रोडक्ट के हवाले से मैं थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, कुछ टेम्पलेट्स हो सकती हैं और वो एक बुक के शक्ल में मैं इस तरीके से बना लूँगा। कोई इसको क्लिक करेगा, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेगा, वो पेमेंट करेगा और उसको ईमेल वगैरह भेजेगा, उसके ऊपर मैं इसको एक्सेस दूँगा, ठीक है? फिर से मैंने ट्रस्टपाइलट या गूगल रिव्यूज़ वगैरह जो भी होंगे वो मैं यहाँ पे अपीयर करूँगा। फिर यहाँ पे जो लिखा है नाउ इट्स योर टर्न, तो यहाँ पे इसका अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि मैं तो ये भी बता सकता था ना कि यहाँ पे वेबसाइट को अपीयर करवा सकता था सारा कुछ, जी मैंने बड़े वेबसाइट बनाए हैं सारा कुछ, वो अलग फैक्टर होता है। दिस इज समथिंग लाइक अ लैंडिंग पेज, आपको मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एक बंदा भी आएगा तो वो क्लोज होगा, काम ऐसा होना चाहिए, ठीक है? इट्स अ कॉन्फिडेंशियल, बट मैं आपको इस वजह से शो करवाया ताकि मैं इस लोकल एसईओ की अहमियत समझा सकूं कि यहाँ पे जो सर्विस पेज होता है ना, वो लैंडिंग पेज के लिए हम लैंडिंग पेज के पर्सपेक्टिव से हम यूज करते हैं कि आपको भी पता हो और यूजर को भी पता हो। यूजर को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन वो जैसे ही होम पेज पर आएगा तो वो इतने ट्रस्ट फैक्टर सारा कुछ देखेगा, वो खुद ब खुद ही कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इस वजह से इन्होंने भी डिफरेंट जगहों के ऊपर ये देखें, इन्होंने यहाँ पे फॉर्म लगाया है। उसके अलावा हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे इनका सीटीए लगा है, ऊपर टॉप पर भी सीटीए लगा है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जगह-जगह पर ऐसे बिज़नेसेस मिलेंगे, ठीक है? मैं अपनी तरफ से ट्राई मारता हूँ कि मैं ऐसे ढूँढ भी लूँ, बट इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम्पल्स के मैं आपको समझा सकूँ कि आगे आप काम करेंगे, मुझे आप कलाकारों ने दिखाने हैं, अपने निशेज़ के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स दिखाने हैं कि सर ये मुझे मिला है, कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस जगह पर काम कर रहे हो उसी का ही बंदा हो। ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर कोई भी ऐसा हो, मैं देखिए मैं डिफरेंट सर्विसेज़ के अंदर घुसा हुआ हूँ, मेरा इससे ताल्लुक ही नहीं है। बट फिर क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक लोकल वेबसाइट है, रैंक एंड रेंट वाला काम कर रहा है या एक बिज़नेस बेस्ड है। तो यहाँ पर एज़ सच मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि दे आर प्रोवाइडिंग रैंक एंड रेंट सर्विस। उसके अलावा जो है
इन्होंने कुछ सर्विसेज लिखे जैसे कि कंक्रीट रेस्टोरेशन, उसके अलावा जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, वाटर इंट्रूजन्स रेस्टोरेंट जो भी है, और उन्होंने फिर से कॉन्टैक्ट अस लिखा है और फिर रिव्यूज़ डाले हैं और सारा कुछ। तो अभी वो ना समझ आ रही है कि देखें एक सर्विस के लिए इतना डिटेल चीज़ें पुट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम अगर मिसाल के तौर पर मैं इसी की बात कर लूँ, यहाँ पर मिसाल एक वेबसाइट का नाम है जैसे कि इट्स अ सब डोमेन बट test.myprobags.com, ठीक है, स्लैश डिजिटल एजेंसी, ठीक है। अब क्यों डिजिटल एजेंसी, क्यों? यहाँ पर मैं सिंपल एसईओ का भी पेज बना सकता हूँ, तो मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं एक एजेंसी के तौर पर काम कर रहा हूँ, मैं अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जी आपका क्या होगा, आपका एक सर्विस बनेगा। जैसे कि मैं सर्विस पेज के ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर रहा हूँ, इन्होंने अगर सही देखो परफेक्टली इन्होंने काम किया है। आप देखें ना, इनकी ये देखो सर्विस पेज अलग से बना है, एक सिंपल पेज मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इनकी सारी सर्विसेज मुझे मिल गई है कि जी ये कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या सूरत हाल है। अब ये यहाँ पे 5 सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। अब मुझे जो भी इसके अंदर बेस्ट लगता है ना, सपोज मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये मुझे उस सर्विस के अंदर लेकर के जाएगा। जैसे कि कंक्रीट और लेस के ऊपर मैंने क्लिक किया, बट इनका यहाँ पे अप्रोच अब गलत है, ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बैड अप्रोच है, जैसे कि आप सीधा क्लिक कर रहे हो और वो वहाँ पे जा रहा है। लेकिन आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए जैसे कि वेबसाइट का नाम प्लस उसके अंदर सर्विसेज का पेज, जैसे ही कोई सर्विसेज का पेज के ऊपर क्लिक करें, उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, उनको पता चले कि जी ये लोग ये सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो सारे एंगल उनको समझ आ जाए कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। फिर उस सर्विस के अंदर एक और पेज होगा जिसके लिए जो कंक्रीट रिपेयर्स के लिए अलग पेज होगा, कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो एक अलग पेज ओपन हो जाएगा। तो वो ऐसा हो जाएगा, वेबसाइट का नाम सर्विसेज और उसके बाद होगा कंक्रीट रिपेयर, और वो सर्विस का पेज वहाँ पे होगा, एंड दैट विल बी अवर लैंडिंग पेज, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपको मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि आप कल को क्लाइंट के लिए भी काम करेंगे ना, तो आपने ये चीज़ें इंपॉर्टेंटली देख लेनी है। अगर उसने नहीं की है तो आपने बिना सोचे समझे उसको बताना है कि जी इट्स अ वेरी बैड अप्रोच एंड फ्रंट ऑफ मी, दैट विल नॉट हेल्प अस हायर इन गूगल सर्च इंजन, ठीक है। तो आप उनको एजुकेट करोगे, पहले समझाओगे कि क्यों होता है, फिर आप लॉजिक चीज़ें समझाओगे और फिर उनके बाद उसके साथ बात करो और वो आपको इजाज़त देगा और फिर आप इसको और मज़ीद बेहतर करने की ट्राई मारोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, आप लोगों का आप काम ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि जी आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टॉप के ऊपर क्या क्या एलिमेंट आपने ऐड करने होंगे, सेकंड पोर्शन में क्या होना चाहिए, थर्ड पोर्शन में क्या होना चाहिए, फोर्थ में क्या होना चाहिए, फिफ्थ में क्या होना चाहिए, कितने लीड फॉर्म डालने हैं, ये सारी चीज़ें इट्स टोटली कनेक्टेड टू दिस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सीमेंट रिप्लेस एंड रिपेयर, तो ये एक मुझे एक क्या कहते हैं उसे, यहाँ पे ग्रीन है, ये एक ब्रांड साइड है जो मुझे लग रहा है, बट इट्स नॉट वर्किंग येट। तो सेकंड मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ट्रैकिंग्स को, मैं साइट को ओपन कर रहा हूँ, तो लेट्स सी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा ग्रीन वाले जो है मेरे ख्याल से ये आल्सो इट्स अ ब्रांड, बट लेट मी रिव्यू इट फर्स्ट। तो अब आपको ना जब भी आप ऐसी वेबसाइट्स ओपन करेंगे तो खुद ब खुद ही आपको वाइब आएंगी कि यार ये तो इट्स अ रैंक एंड रेंट या इट्स अ ब्रांडेड साइट। अब यहाँ पर देखें ना, इन्होंने लिखा है कि ग्रीन हैमर कंक्रीट, तो यहाँ पे लिखा भी है मेरे ख्याल से ये तो कुछ और है, लेकिन आपने देखना है लाजमी चीज़ को, ठीक है। उसके अलावा जो है इन्होंने यहाँ पे भी लिखा है गेट फ्री कॉल, और यहाँ पे लिखा है कॉलर। उसके अलावा भी टॉप पर आप देखेंगे ना, तो अब यूआई के अंदर इसका मसला ये वाइट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। इसके अलावा सेंड अस अ टेक्स्ट, उसके अलावा इनका कॉन्टैक्ट, समझ रहे बात को, तो ये आपसे हर दूसरे पर्सन के ऊपर ले आपसे आपको वो करेगा, इनकरेज करेगा कि आप इनसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। उसके अलावा ये इनके बारे में है, और आई थिंक इट्स अ ब्रांड, तो पीछे मेरे ख्याल से लिखा भी है, लेट मी जूम इन, हैमर कंक्रीट, यस। तो ये हो गया। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो, अब अच्छा यहाँ पे देखो अवर सर्विसेज, ठीक है।
तो इन्होंने ये देखिए कितने प्रिसाइज तरीके से हर सर्विस के ऊपर इन्होंने लगाया है। सेम इसी तरह। अच्छा अनस यहाँ पे है? अनस, आप लोगों में से कौन वेब डेवलपर है कोई डेवलपर? जल्दी से मुझे बताएं जरा कमेंट में। कोई भी नहीं है ना? चलो लीव इट दैट। अच्छा क्या कहते हैं से, ये चीज़ आप गौर से देखें कि आपके भी होम पेज के ऊपर जो आपका सर्विस पेज होगा, उस सर्विस के अंदर भी तो सब सर्विसेज हो सकते हैं ना। तो वो एक कम्युनिटी होगी, जैसा कि एग्जांपल दे रहा हूँ। आप समझ लें कि यहाँ पे ये लिखा है जी आपका जो नीश है ना, वो आपने एसईओ सर्विसेज फाइंड की है, ठीक है। एसईओ सर्विसेज के अंदर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑफ पेज एसईओ, यहाँ पे ऑन पेज एसईओ, यहाँ पे टेक्निकल एसईओ, यहाँ पर लोकल एसईओ, यहाँ पर न्यूज़ एसईओ, यहाँ पर वॉइस एसईओ, सपोज एग्जांपल्स, ठीक है। अब ये इनके अंदर छोटे सर्विसेज तो है ना, तो अगर एक सर्विस बड़ा सर्विस मैं कवर कर सकता हूँ, तो उसके अंदर छोटे तो ऑब्वियस बात है कि मैं कवर कर ही सकता हूँ। तो आपने इसी तरीके से जो आपका मेन सर्विस होगा, उस मेन सर्विस के अंदर जो सब सर्विसेज होंगे उसको हमने कवर अप करना होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने सर्विसेज ऐसे बनाने हैं। अब इसके अंदर भी मिस्टेक्स देखते हैं कि मिस्टेक्स है कि नहीं है। तो हम सर्विसेज के पेज के ऊपर माउस रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे, तो लेट्स सी कि ये कोई और पेज ओपन करता है कि नहीं। अच्छा ये पेज ओपन नहीं कर रहा, ये सिंपल हमें ना अपनी सर्विसेज बता रहा है। तो इनको चाहिए था कि इसके ऊपर हम क्लिक कर दे तो दूसरा सर्विसेज पेज ओपन होता, और उस सर्विस पेज के अंदर फिर और ये सारे सर्विसेज हमें नज़र आने चाहिए थे। फिर हम एक के ऊपर क्लिक करते, जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो फिर ये देखें इनका एक बड़ा अच्छा तरीके से, लेकिन ये ख़राब है इनका, एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन के अंदर ये पिक्चर आनी चाहिए थी। और फिर उसके बाद इनके इस बिज़नेस के रिलेटेड, इस सर्विस के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टेस्टिमोनियल्स डाले हैं, सब कुछ पिक्चर्स डाले हैं, ठीक है। उस हिसाब से फिर कंटेंट डाला है, फिर रिव्यूज़ डाले हैं। समझ रहे हैं ना बात को? मैंने जो आपको कहा था कि आपको हर तरफ से कोशिश करेंगे कि ये आपको क्लोज़ करने की कोशिश करें कि आप इनसे कॉन्टैक्ट करो। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये मुझे लीड फॉर्म के ऊपर लेकर के जाएगा। कॉल के ऊपर तो ऑब्वियस बात है, कॉल के ऊपर लेकर के जाएगा। उसके अलावा जो है हमारे पास ये इन्होंने कंटेंट डाला है, तो ऑब्वियस बात है कि कंटेंट डाला ही इस वजह से जाता है ताकि ये यहाँ पे अपने कीवर्ड को रिप्लेस कर सके, कीवर्ड को एम्बेड कर सके नेचुरल वे में, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने रिव्यू डाले हैं, ट्रस्ट फैक्टर्स। उन्होंने यहाँ पे गूगल जो है ना, गूगल के ऊपर भी रिव्यू, और क्या कहते हैं उसे, फेसबुक के ऊपर भी आपको कह सकते हैं कि जब आप रिव्यू कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने मैप भी लगाया है, और यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ भी लगाई है कि एरियाज वी प्राउडली सर्व, ठीक है। ये अब यहाँ पे ना ये लॉजिक बाद में समझाऊंगा कि इसका क्या लॉजिक होता है, ये जो आपको डिफरेंट लोकेशंस नज़र आते हैं, ठीक है। और फिर इन्होंने यहाँ पे मैप डाला है। फिर उसके बाद ये देखें, इतना ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप करने के बाद सारा कुछ फिर से आपसे ये CTA पे आ गए कि रेडी टू गेट स्टार्टेड, बुक एन अपॉइंटमेंट टुडे। तो यहाँ पे आप दो तरीक़ों से कर सकोगे, ठीक है। अल्टीमेटली जो मेरा मकसद है, आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक लास्ट में ओपन कर रहा हूँ, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। थिंक इट्स अ रैंक एंड रेंट, यस आई थिंक I'm like I'm sure for 80%. Let me give you some other factors. अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये किस चीज़ की सर्विस है, ये उकाला कंक्रीट कंपनी है, ठीक है। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। इस सर्विसेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, लेट्स सी, तो ये देखें मैंने सर्विसेज के ऊपर क्लिक किया, इनका अलग पेज बना है। इस बीन आपने भी अलग पेज बनाना है, और सिंपल आके ही देखें ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इनके लिए यही फॉर्म है। ये फॉर्म कैसे बनता है, इसका क्या तरीका होता है, ये हमें मिलता कहाँ से है, A to Z मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। तो सिर्फ ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इन्होंने सर्विसेज पेज के ऊपर आए, यहाँ पे भी नंबर से आपसे कांटेक्ट करवाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट अस टुडे। फिर के बाद इन्होंने एक लीड फॉर्म डाला है प्रॉपर तरीके से, गेट माई कोड, और फिर उसके बाद फिर से वो सारा सिस्टम और सारा कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ें बताने का जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसका एक ही रीज़न है, ताकि आप अंडरस्टैंड, आप रिसर्च करें। आप ऐसे ही बैठ गए कि जी बस ठीक है जाने दो, हो गया तो हो गया, नहीं तो रहने दो, ठीक है। अगर आप ये वाला काम करेंगे तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी इंडस्ट्री, ठीक है।
आप ये चीज़ करो, इट्स समथिंग लाइक कंपल्सरी, आप चीज़ों को करो, इम्प्लीमेंट करो, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी चेंजेस आती है, और यही सेम चीज़ें आप कल को क्लाइंट के लिए भी सर्व कर सकते हो और कल को ये खुद के लिए भी सर्व कर सकते हो, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको पता है, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ब्लॉगिंग, जो वेबसाइट बनाना और वेबसाइट के ऊपर जाना सारा कुछ, और साथ कैन इट जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्प, ताकि आप लोग सब एम्पावर हो, आप लोग कल को खुद से वेबसाइट बना सको। वेबसाइट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो ऐसे वेबसाइट्स होते हैं पूरी रॉकेट साइंस नहीं होता। एक दफ़ा आपके सामने एक डेवलपर बनाएगा, आपको खुद ब खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कैसे किस तरीके से डोमेन होस्टिंग को क्रिएट करके इंटीग्रेट करके वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करना होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई। फिर मैंने एक चीज़ कही, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँगा कि इस टॉप जो सेक्शन है आपका, टॉप सेक्शन के अंदर आपका क्या होना चाहिए, मतलब आपका जो सिंपल इज दैट, आपका जो होम पेज है ना, होम पेज, इस होम पेज के ऊपर ये बटन वगैरह से लेके ये कैटेगरी या लोगो से लेके एंड तक जो जो चीज़ें लगेगी, जिस जिस फर्स्ट नंबर पर कौन सा सेक्शन होना चाहिए, सेकंड पर कौन सा होना चाहिए। अब ये भी सेक्शन का इमराद ये है कि ये मैं नीचे डाला है, ये टॉप पर क्यों नहीं डाला, दिस इज अ क्वेश्चन। कि इन्होंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स लिखे हैं, ये वाले सेक्शंस ऊपर क्यों नहीं डले। उसके अलावा रिव्यूज यहाँ पे है, ये ऊपर क्यों नहीं डले, समझ रहे। उसके अलावा ये जो सारे पिक्चर्स ये बॉटम में सबसे नीचे क्यों नहीं डले गए, ठीक है। उसके अलावा ये जो सेक्शन है, जैसे ये लीड फॉर्म वाले, ये लीड फॉर्म वाले यहाँ पे है, ये सबसे नीचे क्यों नहीं है। दिस इज द थिंग, दिस इज द स्ट्रेटेजी, एंड दिस इज what people are looking for, but they are not getting anything else in a free sections या सेशंस आप कह सकते हो, ठीक। वो कहीं पे ऐसी चीजें फाइंड कर ही नहीं कर पाते कि क्या सेक्शन, क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें सबको क्लियरली समझ आ गई है, और उम्मीद है कि आप लोग रिसर्च करेंगे, फिर भी कोई मिसकंसेप्शन हुआ आप लोग वीडियो को देखें, एंड आई होप फिर भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो फिर मुझसे पूछे, बल्कि आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। अब अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज आई विल आई विल आई विल सर वो परसों आपने कहा था कि आपकी जो अपनी नीश है वो मुझे ज़रा देखनी है, उसमें रिसर्च करनी है, वो भी देखनी है सर। आपकी नीश है। जी जी सर, वो परसों आप क्लास में कह रहे थे ना कि वो देखनी है, लेकिन वो फिर टाइम लेट हो गया। वो आप मुझे ना, वो आप मुझे इंशाल्लाह कल बताना, कल उसको देख लेंगे, लेकिन वो चलो आपकी ठीक नीचे तो आप मुझे बताना। हाँ, आई विल ट्राई टू गेट 10 मिनट्स, एंड मैं आपको मीटिंग में बुला लूँगा और फिर मैं वहाँ पे ही देख लूँगा, ठीक है। है। एक्चुअली सर उसमें बात ये है ना कि हम जो चीज़ सर्च करते हैं ना वो नहीं आता। जिस तरह सर मैं सर्च कर रहा हूँ वॉशिंग मशीन रिपेयर गल्फ कोई मतलब जगह है ना, तो उसमें सर हम्म। वॉशिंग मशीन एग्जैक्ट डोमेन नेम नहीं आ रहे हमारे पास ना, सर्विसेज अप्लायंस तो रिपेयर्स ये हमारे पास देखें, आते हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा हर सर्विस के ऊपर बैठा होगा और वो एक रैंक इन रेंट सर्विस को प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। हमेशा याद रखें, जहाँ पर ऐसी ना हो ना, वो हमारी खुशकिस्मती होती है कि वहाँ पर स्पॉट खाली होता है, समझ रहे हो बात को। जहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती, जहाँ पर ये चीज़ें हो गई, तो वहाँ पर तो ऑब्वियस बात है कि आपको लग रहा होगा कि भाई जो भी है मेरा बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला होने वाला है, क्योंकि ये भी सेम बिजनेस लेना चाहते हैं, मैं भी लेना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। तो वहाँ पर फिर ये चीज़ मैटर करती है। तो इंशाल्लाह कल मुझे बताना, कल इसको देख लेंगे, बट देखने से पहले पहले जो चीज़ें आज मैंने बताई है, इसको एक एक पॉइंट को आपने गौर से चेक करना है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स निकाले, फिर उसको फिर उसको हम रिव्यू करेंगे, एंड देन वी विल टेक सम गुड डिसीजन, एंड हम उसके ऊपर इंशाल्लाह मजीद चीज़ें को करेंगे, ठीक है। सर मेरा एक कंपेटिटर है, वो सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा है, रैंक एंड रेंट पे काम कर रहा है वो। मुबारक हो। सर उसकी वेबसाइट पे सिर्फ 4 पेजेस हैं टोटल। वो वो आपका कंपेटिटर है। जी कंपेटिटर है, सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा है, हाँ, सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा है। अच्छा, उनकी वेबसाइट का क्या।
सर उसकी 3 पेज फिर हैं, तो आपके एक लिए बढ़िया। होम का है, एक जी सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर देखे पेजेस, दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक के एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हर वेबसाइट के अंदर गूगल के पर्सपेक्टिव से वो कंपलसरी है, ठीक है? कभी भी कुछ भी हो, तो वो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल से। आज हमने सिर्फ ये चीज़ डिस्कस की है कि जी आप वेबसाइट के स्ट्रक्चर्स को देखें, स्ट्रक्चर्स को पहचानें, रिसर्च करें, उसके ऊपर भागें दौड़ें, तो आपको ना काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो कि आपको इंशाल्लाह आगे चलने में हेल्प करेंगी। एंड आई विल प्रेफर अ डेवलपर के वो आए और आपको क्लास दें। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस की क्लास नहीं होगी, बट इंशाल्लाह after this class you will be able to create a WordPress website as well इंशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 घंटे के अंदर आपको पूरा गेम समझ आ जाएगी, फिर उसके बाद करना आपका काम होता है, ठीक है? हाँ, फिर मैं ये अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ कि उसी हिसाब से मेरी वेबसाइट भी बन जाएगी, तो आप लोगों को भी मैं उसी तरीके से, जो मैं अगर कुछ एडिटिंग करनी हो, कुछ सेक्शंस बनाने हो, फॉर्म को ऐड करना हो, ठीक है? कुछ बटन्स ऐड करने हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर करना हो, तो कुछ इंटीग्रेशंस करनी हो, जैसे सारी चीज़ें होती है, ठीक है? आपको एक-एक चीज़ क्लियर करवाऊँगा कि जी आपने नंबर का क्या करना है, आपने यहाँ पे जो एड्रेस लगा हुआ है, एड्रेस आपने क्या करना है, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें होती है। एक-एक चीज़ क्लियर होगी, बट आज के लिए जो मैंने चीज़ें कही है, एक-एक बात पे गौर करके अपनी चीज़ों को फॉलो करना है, एंड देन यू विल थैंक मी लेटर, ठीक है? अब अगर सबको क्लियर हो गया है, तो आप लोग क्लास को लीव कर सकते हैं। समन आप रिकॉर्डिंग को बंद कर दो और आप स्टिल यहीं पे रहो।